अगर जे लगी कैसी अगर जे लगी ना तन जागा ना मन जागा ना तन जागा ना मन जागा ना कोई रहना जागे कह दे तन्हाई कह दे तन्हाई कह दे तन्हाई कह दे तन्हाई। मेरे तो सारे कपड़े कॉटन के। फंक्शंस वगैरह पे जाने के लिए कोई नहीं बना? कभी जरूरत नहीं पड़ी ऐसे कपड़े बनवाने की। तुम अगर अनकंफर्टेबल हो तो मैं बाहर जाके सो जाता हूँ। नहीं। क्या हुआ बेगम साहिबा? 6 बज गए हैं, आयशा अभी तक चाय क्यों नहीं लाई? बेगम साहिबा, आयशा बीबी इंग्लैंड चली गई। कहाँ जा रहे हैं? बस ये सामने सड़क तक। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। नूर तुम मेरे पास करने के लिए इससे बेहतर काम है। शबाना बहुत तारीफ कर रही थी आयशा की, बहुत हमदर्दी हो रही है उसे। कह रही थी कि मोइज भाई ने इतनी अच्छी औरत। मंसूर भाई प्लीज, अब भाभी से मुझे और आयशा को मत डिस्कस किया करें। अम्मी अम्मी, मेरा भाई हुआ है प्यारा सा, कहाँ है वो? कह दे तन्हाई ये तुम्हारी अम्मी है, ये, और ये तुम्हारा भाई है। ये मेरी अम्मी नहीं है। ये तुम्हारी अम्मी है बेटा। नहीं, ये मेरी अम्मी नहीं है। ये मेरा भाई नहीं है। गंदा, बहुत गंदा। हेलो। हेलो नूर, कैसी हो? फरहान से बात करनी है क्या? मैंने कब कहा? मुझसे और अम्मी से तो करनी ही नहीं होगी। एक तीसरा फर्द हुई है इस घर में। तुमसे भी बात कर सकता हूँ मैं, तुमसे भी बात करने को दिल चाहता है मेरा। फरहान अम्मी के साथ बाहर गया है। कहाँ? पता नहीं। तो तुम नहीं गई? नहीं। अच्छा, क्या कर रही हो? यही सोच रही थी कि मैं यहाँ क्या करूँगी। फिर क्या सोचा है? जब पता चलेगा तो बता दूंगी। हम रोज आया करेंगे यहाँ। रोज आ सकते हैं? Why not? शायद तुम्हारे पापा को बुरा लगे। उनको भी बुरा लगेगा। आप पापा से डरती हैं क्या? डरती नहीं हूँ मैं तुमसे। जानता हूँ, रोज रोज क्यों बताती हो? बताना जरूरी होता है शरीरों को। हाँ, क्या लड़की है यार। क्यों देख रहे हो किसी और को? तो क्या आंखें बंद करके चलूं, गिर जाऊंगा। मैंने किसी लड़के की तारीफ करी, तुम्हें कैसा लगेगा? तो करो, मैंने कब। सुनो, वो अंकल है ना मोटे से, हाँ। उनकी तारीफ करो, बोलो व्हाट अ हैंडसम मैन। मैं सीरियस हूँ। मैं भी सीरियस हूँ। छोटी छोटी बातों पे जेलस क्यों होने लगती हो?
छोटी छोटी बातें ये मेरे लिए छोटी सी बात है। कुछ भी हो, हूं तो तुम्हारा शौहर ना, और वो भी वो जो तुमसे डरता है। हाँ डरता है। शक्ल देखिए अपनी। आइसक्रीम खिलाऊं? चलो, लड़कियों को ना देखना। हाँ वाई? पता नहीं। मम्मा तो नहीं डरती थी उससे। इसलिए कि वो उनसे मोहब्बत करते। You think he doesn't love you? चलो देर हो रही है, मैंने खाना भी पकाना है घर जाके। There you are. ये लो भाई, कॉफी for you. जब सीजन चेंज होता है तो कुछ प्लांट्स वगैरह लेकर आते हैं यहाँ के लिए। इससे क्या होगा? फिर तुम यहाँ बैठोगी तो अच्छा लगेगा। तो मैं दूसरों की चीजें देखकर खुश नहीं होती। ये दूसरों की चीजें नहीं है बेटा। मुझे नूर कहा करें। बेटा क्यों ना कर? Because that makes me upset. क्यों? मुझे ऐसा लगता है जैसे आप ये वर्ड इस्तेमाल करके मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। कोई बाप अपनी बेटी को क्यों इमोशनली ब्लैकमेल करे? दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि आप एक इंतहाई सेल्फिश इंसान हैं। आपने अपनी जिंदगी में कभी सेक्रीफाइस नहीं की, कभी कोई तकलीफ नहीं देखी। आप अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुमसे क्या फायदा मिलेगा मुझे? मुझसे नहीं, अम्मी से। जब तक आपकी पहली बीवी जिंदा थी तब तक आपको मेरी या मेरी अम्मी की याद नहीं आई। अब जब उनका इंतकाल हो चुका है तो आपको इस घर के लिए एक मेड और एक बेटी की जरूरत है। तो आपको अचानक याद आने लगा कि आपकी पहली बीवी और औलाद भी मौजूद है। इसे मोहब्बत नहीं, जरूरत कहते हैं। और जरूरत को जरूरत रहने दो। इस पे मोहब्बत का नाम मत पेंट करें।
तुम्हें पता है बाहर आके मर्द क्या हारता है? क्या? अपनी औलाद, वो हार जाता है। कैसे? बस हार जाता है। बाहर आके मर्द अपना प्यार चीज़ें खरीद कर बेच कर जाहिर करता है, और औलाद ये समझती है कि बाप पता नहीं कितनी अय्याशी में है, कितना पैसा उसके पास, जो इस तरह हम पे लुटा रहे हैं। तो क्या बच्चों को पैसे नहीं भेजने चाहिए? अगर नहीं बेचते तो औलाद ये समझती है बाप पता नहीं कितना खुदगर्ज है, जो खुद तो इतनी अय्याशी कर रहा है और हमें इस हाल में रखा हुआ है। मैंने तुमसे कहा ना कि मर्द अपनी औलाद हार जाता है। ये बड़ा घाटे का सौदा है, लेकिन उसको किए बगैर भी कोई चारा नहीं। अच्छा, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं, बेटी है मेरी, वो भी छोटी सी। 2-4 सालों में मैं अपनी बीवी और बेटी को अपने पास बुला लूँगा या उनके पास खुद वापस चला जाऊँगा। मैं यहाँ कोई खसारे की फसल नहीं काटने आया। आज से 15-20 साल पहले मैं भी किसी से नहीं खड़ा होकर यही कह रहा था। अपने बीवी बच्चे बुला भी लिए थे यहाँ। 10 साल लगे थे मुझे उन्हें बुलाने में, लेकिन उन 10 सालों में मैं उनके ज़िंदगी और दिलों से निकल चुका था। जब छोड़ कर आया था तो 5-6 साल के थे मेरे बेटे, और जब यहाँ आए तो 15-16 साल के हो गए थे। कद लंबे हो गए थे उनके, और मेरे कंधे झुकने लगे थे। अजनबियों से ज़्यादा अजनबी लगे थे वो मुझे। जावेद भाई, मेरी बेटी है, बेटों की बात और होती है, लेकिन बेटियां इस तरह नहीं करती। बेटी की ज़बान का ज़ख्म कोड़े के ज़ख्म से ज़्यादा तकलीफ देता है। मैंने तुमसे कहा ना कि हिजरत की एक कीमत होती है, और मर्द को वह कीमत औलाद की सूरत में चुकानी पड़ती। अपने अपने सोच और तजुर्बे की बात है जावेद भाई। ये जो मैं 18-18 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, ये अपने घर वालों, बीवी बच्चों के लिए कर रहा हूँ, और कदर करते हैं इसकी। मेरी बीवी तो चाहती नहीं थी कि मैं यहाँ आऊँ। आज भी वापस चला गया ना तो खुशी से पागल हो जाएगी वो। लेकिन बस ये जो रिस्क का चक्कर है ना, ये मरवा देता है इंसान। चल बोलिया चल ओथे चलिए, जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पहचाने, ना कोई सानू बने। अरे मुबारक हो यार, सुबह ही सुबह क्या खबर दी है यार। बस ये इधर वीजा मिला है और सीधा मैं तेरी तरफ आया। मुझे यकीन था तेरा वीजा लग जाएगा। अरे यार, मुझे नहीं था ना यकीन। आयशा को बताया? बस यही पहाड़ है जो सर नहीं हो रहा मुझसे। चोरी वीजा लगवाया था आयशा से मैंने, वो स्पॉन्सर लेटर दिखा दिया था जो चचा ने भेजा था। तो बता ना उसे, बहुत खुश होगी वो। खुश होगी? गोली मार देगी मुझे वो। कुछ नहीं कहेगी। देख, इन लड़कियों को बहुत शौक होता है कि उनके जो मियां है ना, वो कहीं बाहर जाए। आयशा ऐसी औरत नहीं है यार। मैं तो कब का चला गया होता है यार, तुझे पता है, लेकिन फिर हमारी शादी नहीं होती। क्यों भाई, तुम लोगों की बचपन में मंगनी हुई थी, एक दूसरे से प्यार करते हो, शादी कैसे नहीं हुई? अरे भाई, मैं जब भी शादी से पहले उसे ये बात बोलता था ना, वो नाराज हो जाती थी। कितने कितने दिन बात नहीं करती थी मुझसे। तो अब इतनी जरूरत कैसे आ गई? शादी हो गई है ना। और मुझे एक बात का यकीन है कि मुझे छोड़ नहीं सकेगी। समझ ये नहीं आ रहा है कि उसे बताऊं कैसे यार। जब मैं बता दूं? नहीं भाई, तुम बता। हाँ, खाना खा लिया था मैंने, तुमने खाया? हाँ, तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ आज 2 सालों में पहली रात है कि मैं ससुराल में हूँ और तुम नहीं हो। 2 सालों में मेरी भी तो पहली रात है जो मैं अकेला गुजार। अच्छा, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है मुझे। सुनो, नूर सो गई है? सो गई है। अच्छा, ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कहा भी था और तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। कहा था ना मैंने कि तुम अकेले नहीं रह सकते। मैं भी दिन गिनूंगा अब और क्या।
क्या जरूरत थी भाई साहब का घर छोड़ने की? अम्मी वो असल में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ ना उसके करीब है अब जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। अरे करीब है क्या मतलब? भाई साहब रोजाना अपनी कार में जाते तो हैं, तो उनके साथ ही चले जाया करना था। असल में मेरी ड्यूटी का टाइम अलग होता है। भाई साहब तो बहुत नाराज होंगे तेरे घर छोड़कर जाने पर, तुझे जाने नहीं दे रहे होंगे, है ना? हाँ, बड़ा रोका था उन्होंने मुझे, लेकिन तू बड़ा ही जिद्दी है। अब मैं फोन करके माजरत करूंगी और क्या। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे छोड़ दे, क्यों जरूरत नहीं है। बस तुम ये बताओ, खाना तो होटल में ही मिल जाता है ना? जी, बड़ा अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे। वाह जी वाह, बढ़िया याशी है। रोज रोज नए नए खाने हैं। जी। फीका बनाया है इसमें यार, मुझे भी लग रहा है फीका है, जो भी है मिल तो रहा है ना समझ, और नीमक है संग। सही बात है यार, होटल का बचा कुचा खाना मिल जाता है, ये बड़ी बात है। मुफ्त का खाना खाने से कितने पाउंड बच जाते हैं जावेद भाई, ये भी तो सोचें। मैं तो इस बार पाकिस्तान गया तो अपनी मर्जी के खाने बनवा के खाऊंगा, यहाँ तो सब कुछ ऐसा ही है। कितनी दफा कहा है खाते वक्त पाकिस्तान का नाम मत लिया कर, और क्या क्या याद आ जाता है। इतना ज्यादा तुम्हें फ्लू हो रहा है, मेडिसिन लिए? हाँ, ले ली थी मैंने दवाई। अच्छा हुआ आज घर से बाहर नहीं निकले। नहीं, तुमने कहा था ना आशु कि घर पे रुको, तो फिर मैं गया ही नहीं कहीं। सुनो, तुम्हें ज्यादा खांसी हो रही है तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो? कल जाऊंगा। चच्ची से कहो तुम्हें सूप बना दे। आशु, तुम मुझे रेसिपी बता दो ना यार, मैं खुद ही बना लूंगा। लो, इधर पाकिस्तान में तो हिल के पानी तक नहीं पीते थे, सूप क्या बनाओगे? वो पानी था, ये जिंदगी है। अच्छा, इस तरह की बातें मत करो। नूर कैसी है? बहुत अच्छी है। अभी तक काम खत्म नहीं हुआ? ऐसा वो बस बाथरूम रह गए थोड़े से। यार, आजम को दिया होता ना तो कब का कर लिया होता उसने। वैसे पाकिस्तान में किया नहीं ना मैनेजर साहब पहले ये काम। यार, तो पाकिस्तान में ऐसा काम कौन करता है? ये तो यहीं आकर करना पड़ता है। जल्दी करो अब, जल्दी। हेलो। हाँ, ये लो, बात करो। किसका फोन है? बोलो हेलो पापा। बोलो हेलो पापा। बोलो ना, बोलो पापा। करो ना। अभी उसका मूड नहीं हो रहा है। हाँ, बाद में करवाऊंगी, नींद आ रही है।
अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरे साहब अरे यार, भाई ऐसे ही है। अरे बहुत थक गया था, लेकिन घर आया तो सारी थकान उतर गई। तस्वीरें आई हैं नूर की। अरे वाह भाई वाह। आप भी देखें। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह। और दिखाओ। ये आपकी भाभी और ये नूर। जरा देर को बाहर निकलो, हालत बुरी हो जाती है। नूर का फोन आया था, मुझे कह रही थी कि पापा डॉल जरूर भेजिएगा, अब आप जाते हुए ले जाइएगा। मुझे एक बैग तो पहले ही ले जा रहा हूँ तुम्हारा, डॉल ऐसा करना जब्बार के हाथ भिजवा देना। बर्थडे है उसकी, बार बार कह रही थी तो ले जाना प्लीज। इतने टॉयज तो भिजवा रहे हो उसके लिए, एक डॉल अगर नहीं भिजवाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मुझे पड़ेगा ना, बस आप ले जाओ ना, मैं खुद पैक कर दूंगा प्लीज। मुझे पता है तुम नहीं मानोगे, जब तक उससे डॉल नहीं भिजवा देते। ठीक है भाई, ले जाऊंगा। ना तन जागा ना मन जागा, ना कोई रहना जागी, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई। कल से खाना वक्त पर बनाना। दोपहर का खाना भी तुमने देर से बनाया और अब रात का। अगर इतने सारे कामों में खाना लेट हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतने सारे कौन से काम? सब काम तो मुलाजिम करते हैं। एक तुम खाना बनाती हो, वो भी ढंग से नहीं बना आज। वैसे फराह, अम्मी ठीक कहती हैं, खाने में कोई जायका नहीं है। तो फिर एक काम करें, कुक रख ले। कभी नाश्ते में नुक्स तो कभी खाने में। ध्यान लगाकर पकाओगी तो कभी नुक्स नहीं निकलेंगे। तो काम करो, पर से बातें भी सुनो। देखा देखा किस तरह बात करती है। अम्मी, आप भी तो हद करती है ना। जो बात होती है खुल्लम खुल्ला मुंह पे बोल देती है। इतने अरसे के बाद उसने खाना बनाया, अगर आज अच्छा नहीं बना तो कल बन जाता। मैंने क्या कहा है? हर कोई आशा नहीं होता कि आप कहती रहे और सुनता रहे। वॉल पोस्टर है ना, उस पे साइन लगा है, गो राइट फ्रॉम दैट। ये आप फिर से कल चलेंगी ना? पापा आप जल्दी आ गए। पार्क में वॉक करने गए थे। पापा लुक एट आंटी, उन्होंने आपके स्नीकर्स पहने हुए हैं। Why don't you buy her shoes? She needs them badly. तुम्हारा कल से स्कूल स्टार्ट हो रहा है। I know. अपना यूनिफॉर्म निकाल के दो, मैं प्रेस करता हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि आप इतनी जल्दी आ जाते हैं। मैं खाना बनाने ही वाली थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, पहले भी खुद बनाता था, अब भी खुद ही बना लूंगा। तुम फ्रेश होके बच्चों को ले आओ, मैं खाना लगाता हूँ।
खाना क्यों छोड़ दिया? बस इतना ही खाना था। क्यों? अच्छा नहीं लगा इसीलिए। मैं बना देता हूँ कुछ और। नहीं, अब मेरी भूख खत्म हो गई है। अच्छा, नो थैंक्स। पता नहीं कहाँ रख गई है कपड़े। कोई काम तो इस लड़की से ढंग से होता नहीं, धोने के लिए दिए थे। आयशा, आयशा, आयशा। पता भी है इन्हें कि चली गई है वो, फिर भी हर 2 घंटे बाद आवाजें देने लगती हैं। हेरा, बेटा जाओ जाकर पूछो दादी को क्या काम है। आपके लिए कौन से कपड़े प्रेस करूं? मैंने कर लिया कपड़े प्रेस। मुझे कह देते आप, ये मेरा काम था। तुम्हारा काम है अपनी बेटी की तरबियत करना, तुम वो करो। तुमने इतनी नफरत भर दी है उसके दिल में मेरे लिए कि मैं कुछ भी कर लूं, वो मुझे बाप की हैसियत देने के लिए तैयार ही नहीं। क्या कहती रही हो तुम इतने साल उसको कि इतनी नफरत करती है वो मुझसे? तुम्हें बहुत खुशी होती होगी ना ये सब कुछ देखकर जो वो कर रही है, तुम्हारा बदला ले रही है मुझसे। अब बोलो, कुछ कहो, कोई बात, कोई शर्मिंदगी, कोई माजरत। कुछ तो सुनना डिजर्व करता हूं मैं कि नहीं? मेरी शर्मिंदगी और माजरत दोनों बेकार है। मेरे लिए नहीं है। मैं सुनना चाहता हूं तुम्हारा पछतावा, तुम्हारी माजरत, वो सब कुछ जो तुमने मेरे साथ किया। बोलो। और किसी का होके आज भी हूँ मैं तेरी, तन मन अपना खो के तूने तो जीना चाहा। और किसी का होके आज भी हूँ मैं तेरी, तन मन अपना खो के। तन्हा तन्हा रेजा रेजा, तन्हा तन्हा रेजा रेजा, दुनिया रोगी लागी कैदी तन्हाई। आयशा,
आयशा, ये लो, मुइज ने तुम्हारे लिए चीजें भेजी हैं। मैंने बाकी का सामान निकाल लिया है, तुम देख लेना। बड़ा खूबसूरत बैग है, मुइज ने भेजा होगा। जी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची के भी दिन फेर दिए तूने। मुझे बहुत शौक था कि तुम भी कुछ अच्छा ओढ़ो पहनो। आयशा, ये जूता बड़ा अच्छा है, मोइज ने भेजा है। हाँ, मैं भी ऐसी जूता मंगवाऊंगी। ऐसा एक बात है, बाहर की चीजों की बात ही कुछ और होती है, देखते ही पता चल जाता है इम्पोर्टेड है। अरे तानिया तुम्हें बहुत पूछ रही थी, तुम ऐसा करना किसी दिन उससे भी जाके मिल लो। हमें बिल्कुल वक्त नहीं मिलता है, घर में इतने काम होते हैं, और सच बताऊं कि वक्त मिलता भी तो मेरा दिल नहीं चाहता है। पहले मुइज होते थे तो मैं उनके साथ जाती थी, अब किसके साथ जाऊं? बेटा फिर भी देख लेना अगर हो सके तो। आयशा, तुम्हारा जूता मुझे आएगा पूरा? आप देख लें। तूने तो जीना चाहा और किसी का होके, आज भी हूँ मैं तेरी तन मन अपना होके। इंसान परिंदा होता तो कितना मजा आता ना, मजे से उड़ते फिरते हम। खास तौर पे इस मौसम में। जहाँ मर्जी जाते, जो मर्जी खाते, ना घर होता ना घर की टेंशन। घर तो परिंदों का भी होता है। हाँ, लेकिन उन्हें रुपया नहीं चाहिए होता है ना घर चलाने और बनाने के लिए। ये खुशकिस्मती है उनकी। तुम्हें याद है एक बार तुमने इसी मौसम में मुझे कॉलेज से पिक किया था और समुद्र पे ले गए थे। एक बार? कई बार लेके गया हूँ तुम्हें मैं। हाँ, लेकिन बरसात की बारिश में एक ही दफा लेके गए थे। मौसम को क्या पता कि इस बारिश में होना है कि उस बारिश में, उसको तो बस होना होता है, वो हो जाता है। फर्क होता है, बहुत फर्क होता है, हर बारिश एक जैसी नहीं होती। क्या फर्क होता है? वही फर्क जो आंसुओं में होता है। सारे आंसू एक जैसे नहीं होते, कोई दिल से बहते हैं, कोई सिर्फ आंखों से। अब ये मत कहना कि सारे आंसू भी एक जैसे होते हैं, उनमें भी कोई फर्क नहीं है। नहीं कहता। सुन, कहीं बाहर चले? समुंदर पे? जहाँ बोल। अम्मा से कौन पूछेगा? हिम्मत करो, जाओ जाओ। मुझे इन तरह तरह के लोगों के सामने नहीं आना, बता दो अम्मी को। ओहो, अब तो आ गए ना वो लोग, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। तो मुझसे पूछ के तो नहीं ना बुलाया था अम्मी ने उन्हें। अम्मी को कह दो कि मुझे शादी नहीं करनी, प्लीज मेरे लिए रिश्ता मत ढूंढे। क्यों नहीं करनी शादी? तुम्हें पता तो है क्यों नहीं करनी। एक ही रट लगा रखी है उसने, मैंने शादी नहीं करनी, मैंने शादी नहीं करनी। अरे उसने शादी नहीं करनी तो क्या हम उसे घर में बिठाएंगे? अम्मी, आप एक बार जवाद की माँ से बात तो करें। क्या बात करूं? कि मेरी बेटी से शादी करवा दो? अरे ऐसी जान अजाब में नहीं आई है मेरी। काश के रिश्ता हो जाए, इतना अच्छा रिश्ता में भला कहाँ मिलेगा। लड़का भी देखा भाला है बचपन से और घर बार भी कितना अच्छा है। हाँ, ये बात तो है। मोइज यहाँ होता ना तो मैं उससे खुद बात करती। आयशा ने की है मोइज से बात, बल्कि मदीहा बता रही थी कि आयशा ने तो जवाद से भी बात की है। तो फिर लो आ गई आयशा, खुद ही पूछ लो। क्या जवाब दिया जवाद ने? आयशा बताओ मलिहा को। मुइज के जाने से कुछ दिन पहले बात की थी मैंने, लेकिन अम्मा जवाद ने तो इनकार कर दिया। तो तुम्हें दोबारा बात करनी चाहिए थी। हाँ, कुछ दिन ठहर के करूंगी। अच्छा, ये ना लगे कि मेरे कहने पे बात कर रही हूँ। उसकी माँ का दिमाग तो वैसे ही सातवें आसमान पर रहता है, पता नहीं क्या ही करे।
मैं अपने तौर पे ही बात करूंगी। थैंक यू। तुमने मदिया से क्या बात की थी? क्या? यही कि मैं अपनी किसी गजन को पसंद करता हूँ। कह दे तन्हाई। अच्छा मेरी मानो तो तुम अब साथ ही चले जाना उसके। ये मियाँ के अकेले बाहर रहना कुछ खतरनाक सा होता है। हम मुइस कह रहे हैं कि बुला लेंगे जल्दी। बस तुम दुआ करो उसके पेपर्स बन जाए तो फिर मैं जाऊंगी उसके पास सैर करने के लिए। तो क्या शादी करेगा उधर? शादी? नहीं, शादी का तो नहीं कहा उसने। लेकिन शादी से ही तो बनते हैं पेपर, वरना तो कई कई साल गुजर जाते हैं, कुछ नहीं बनता। सुनो, वाकई दिसंबर में आओगे ना? अच्छा वो आज एक लड़की से मिला हूँ मैं। मुझे क्यों बता रहे हो? आशु तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा? तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। ये उन्होंने आपको बताया, कुछ ज्यादा देर नहीं करती बताने में। मेरी गलतियों की सजा उन्हें क्यों देती? और अगर यही बात मैं आपसे करूं तो उन्होंने अपनी गलतियों की सजा आपको क्यों दी? सारा कसूर मोइस का है, उसका फर्ज है कि हाँ, सारा कसूर मोइस का है। पता नहीं बैठे बिठाए बीवी क्यों याद आ गई। इतने साल तो पलट कर पूछा नहीं। ये पिक्चर्स कहाँ हैं? वो मैंने हटा दी। क्यों? दूसरी लगाऊंगा। ना कोई सावन आया ना कोई बरखा बरसी, तेरे मिलन को जाने कितने बरस में तरसी। ना कोई सावन आया ना कोई बरखा बरसी, है तन प्यासा और मन प्यासा, है तन प्यासा और मन प्यासा, रूह भी प्यासी लगी। कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई।